नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं भागवत गीता के चैप्टर नंबर 1 को। जी हाँ, इतने दिनों के बाद चैप्टर नंबर 1, इतने वीडियोस के बाद चैप्टर नंबर 1। तो बाकी की वीडियोस में क्या था? बाकी की वीडियोस में थे चैप्टर नंबर 13 से 18 तक, उसके बाद था सीक्वेंस चैप्टर नंबर 7 से 12 तक। और इसका रीज़न मैं पहले ही बता चुका हूं कि मैं इसको इस तरीके से क्यों कवर कर रहा हूं, हम इसे इस तरीके से क्यों पढ़ रहे हैं कि पहले चैप्टर नंबर 13 से 18 तक पढ़ा और फिर अब हमने उसके बाद चैप्टर नंबर 7 से चैप्टर नंबर 12 तक भागवत गीता को डिस्कस किया। अब जो तीसरा पार्ट है वो चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 6 तक है। तो हमने इसको उल्टा क्यों शुरू किया, इसके बारे में मैंने वीडियो शुरू होने से पहले ही जो हमारी प्लेलिस्ट शुरू हुई थी चैप्टर नंबर 13 की भागवत गीता, इनफैक्ट शुरू होने से ठीक पहले ही हमने इसके बारे में डिस्कस किया था एक वीडियो में। ठीक है, तो आज मैं एक समरी की तरह आपको बता देता हूं कि ऐसा क्यों किया था। हमारे यहाँ जो है भागवत गीता 3 पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, एक है हमारा फिलोसॉफिकल पोर्शन, दूसरा पोर्शन है हमारा साइकोलॉजिकल पोर्शन और तीसरा जो पोर्शन है वो साइंस है, स्पिरिचुअल साइंस है। अब हमारे यहाँ क्या होता है कि हम जब भी किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो पहले साइंटिफिक जो साइंस है, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं, साइंस के फॉर्मूलाज हैं, साइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको समझते हैं। हमारी अपनी लाइफ में जिस तरीके से हम किसी चीज़ को सीखते हैं वो तरीका ये है, पहले हमने बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे साइंस के, उसके बाद साइंस की साइकोलॉजी हमारे अंदर डेवलप होती है। क्वेश्चंस देख करके हम उसका आंसर करना सीख जाते हैं कि हाँ, हम अगर हमसे कोई पूछे कि कोई ठंडी चीज़ गर्म क्यों होती है, गर्म चीज़ ठंडी क्यों हो जाती है, तो अगर हमें साइंस का प्रिंसिपल पता है, थर्मोडायनेमिक्स का प्रिंसिपल पता है, तो हम बता देते हैं कि इसके पीछे क्या रीज़न है, इसके पीछे साइंस का ये प्रिंसिपल काम करता है। तो हमारी साइकोलॉजी जो होती है या फिर जो रीजनिंग कैपेबिलिटी होती है उस सब्जेक्ट की, वो डेवलप होने लगती है। जब हमारी रीजनिंग और साइकोलॉजी डेवलप हो जाती है साइंस के भीतर, तब हम बहुत अच्छे से जब इसको और भी गहराई से स्टडी करते हैं और हम किसी एक टॉपिक को पकड़ते हैं या एक से ज़्यादा टॉपिक्स को भी पकड़ते हैं और उनमें एक एक करके फोकस होकर के अगर उस पर हम स्टडी करें तो हम उसमें बेहतर करते 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 एक दिन ऐसी हालत आती है कि हम केवल जो जानकारियां हमारे पास साइंस की हैं वो नहीं, उसके अलावा साइंस से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड हम कोई ना कोई नई जानकारी या नया ज्ञान दुनिया के सामने रखते हैं, जिसको कहते हैं पीएचडी करना। जो बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं वो आपके सामने ज्ञान रखते हैं, बाकी जो कुछ किताबों में है वो जानकारियां हैं। जानकारियों और ज्ञान में यही अंतर होता है। जो कुछ भी प्रकट है वो जानकारी है और जो कुछ अप्रकट है और अप्रकट होने से लेकर के प्रकट होने तक का जो समय है वही ज्ञान है। ठीक है, तो जानकारियां और ज्ञान में जो अंतर है वो यही है और इसी आधार पर इसको हमने समझ करके भागवत गीता को कि किस तरीके से ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, उसी बेसिस पे हम लोगों ने इसको उल्टा डिस्कस किया है। क्यों? क्योंकि भागवत गीता में पहले फिलॉसफी है, पहले चैप्टर से लेकर के 6ठे चैप्टर तक फिलॉसफी है, 7वें चैप्टर से लेकर के 12वें चैप्टर तक साइकोलॉजी है। आपकी साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग या फिर ये कह लीजिए कि आपकी स्पिरिचुअल साइकोलॉजी को डेवलप करने का जो मटेरियल है वो आपका चैप्टर नंबर 7 से चैप्टर नंबर 12 तक है। और उसके बाद चैप्टर नंबर 13 से लेकर के चैप्टर नंबर 18 तक क्या है? स्पिरिचुअलिटी का साइंस है, आध्यात्मिक विज्ञान है। हमारी दुनिया में क्या होता है, पहले विज्ञान पढ़ते हैं, फिर साइकोलॉजी डेवलप होती है, फिर फिलॉसफी पे हम जाते हैं, पीएचडी करते हैं। लेकिन गीता कैसे है? फिलॉसफी, साइकोलॉजी एंड देन साइंस। तो सीक्वेंस हमारी दुनिया के हिसाब से जो बताया गया है वो तब सही है जब आपके अंदर भक्ति हो या फिर आपके ऊपर किसी गुरु का आशीर्वाद हो या फिर आपके अंदर एक इतनी ज़बरदस्त श्रद्धा हो जो बिना गुरु के नहीं हो सकती, कि जो कुछ पहले चैप्टर से मैं पढ़ता जा रहा हूँ भागवत गीता में उसको मैं समझ पा रहा हूँ। अगर समझ नहीं भी पा रहा हूँ तो मेरी आत्मा उसे महसूस कर पा रही है कि जो लिखा हुआ है ना, हाँ वो सही क्यों है, मैं उसे क्यों एक्सेप्ट करूँ। अधिकतर लोग भागवत गीता के पहले, दूसरे, तीसरे चैप्टर तक जाते जाते इसीलिए कन्फ्यूज़ होने लगते हैं या फिर कन्फ्यूज़ नहीं भी होते हैं तो उनकी गति धीमी पड़ जाती है। उसका कारण यही होता है कि श्रद्धा का अभाव होता है। जब श्रद्धा का अभाव होता है, क्योंकि वो बिना गुरु के नहीं आ सकती, इसलिए धीरे धीरे करके वो कई सालों में, कई दिनों में जाकर के भागवत गीता पूरी करते हैं और पूरा करने के बाद भी जगह जगह चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। कई वीडियोस देख लिए, बहुत से जगहों पे गए, वहाँ पर जाकर के देखने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, स्टिल कहीं ना कहीं क्वेश्चंस बार बार उठते रहते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने कोशिश की है, ऐसा नहीं कहते कि इसमें हम लोगों ने सब कुछ परफेक्टली किया है, नहीं। जो हमारे
समझ में आया, जो हमारी समझ में आया, हमें लगा कि हाँ इस तरीके से चीज़ें बेटर हो सकती हैं, समझने में आसानी हो सकती है। तो इस वजह से जिस तरीके से हमने उसे समझा, जिस तरीके से हमारी वो समझ में आई कि हाँ ये तरीका बेटर है, समझना आसान हो जाता है, बस उसी तरीके को हमने YouTube पे वीडियो बना करके यहाँ पर पूरी एक सीरीज़ शुरू कर दी और हमने कोशिश की कि देखते हैं और कितने लोगों को फ़ायदा होता है, और अगर फ़ायदा होता है तो धीरे धीरे करके हमें कुछ नहीं करना है, ये सीरीज़ बनती चली जाएगी, ये श्रृंखला मजबूत होती चली जाएगी। तो यही कोशिश हमें करनी है कि हम जो है जिस तरह से हम इस दुनिया में चीज़ों को समझते हैं, हम भागवत गीता को भी वैसे ही पढ़ना शुरू करें, क्योंकि जब तक गुरु का आपके ऊपर हाथ नहीं है तब तक अगर आप अपने आप से स्वाध्याय से इन चीज़ों को समझ रहे हैं तो आपको इसी दुनिया यानी अपरा जो हमारा जो अपरा लोक है, अपरा लोक के नियम ऐसे ही हैं, पहले साइंस फिर साइकोलॉजी फिर फिलॉसफी, ठीक है, ऐसे करके है। लेकिन भागवत गीता फिलॉसफी, साइकोलॉजी एंड साइंस ऐसे है। इसलिए हमारी दुनिया के नियम के हिसाब से हमने पहले साइंस वाला पोर्शन यानी चैप्टर नंबर 13 से 18 कवर किया। अब हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर इसके बाद हमने कवर किया चैप्टर नंबर 7 से 12। अब हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 6 तक का, और इसके बाद भागवत गीता समाप्त हो जाएगी। और उसके बाद आप शुरू से लेकर के पहले चैप्टर से 18 चैप्टर तक अगर भागवत गीता को पढ़ेंगे तो आपको कोई परेशानी इसके बाद नहीं आएगी, ठीक है। तो इसी वजह से हम लोगों ने जो कुछ हमें समझ में आया, जो कुछ ऊपर वाले की दया से हमें लगा कि हाँ इस तरीके से हमने जब देखा भागवत गीता को और हमारे लिए चीज़ें आसान नहीं लगी, हमारे लिए चीज़ें जब आसान लगी तो हमने सोचा कि हाँ क्यों ना इस चीज़ को और भी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जाए। इससे भी बेहतर हो सकता है कि हमारी चीज़ों में कुछ कमी हो, बहुत सी कमियां हो सकती हैं जो आगे चल करके जब हम एक कदम आगे बढ़ा चुके होंगे तो आगे चल करके वो कमियां भी एक एक करके दूर होती चली जाएंगी, ठीक है। क्योंकि ये चैनल आध्यात्मिक चैनल है और इस चैनल पर लगातार जो स्पिरिचुअल साइंस है, स्पिरिचुअलिटी है, जो साइकोलॉजी है स्पिरिचुअलिटी की, उसको लेकर के वीडियोस आते रहेंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में चैप्टर नंबर 1 में शुरुआत के कुछ श्लोक ऐसे हैं जिसमें ऐसा कुछ समझने लायक बहुत ज़्यादा नहीं है, फिलोसॉफिकल लेवल पे, आध्यात्मिक लेवल पे समझने लायक नहीं है, बल्कि पॉलिटिकल लेवल पे समझने लायक चीज़ें ज़्यादा हैं, ठीक है। पॉलिटिकल बातचीत है। दुर्योधन अपनी सेना को देख करके अपने गुरुओं को और अपने भीष्म पितामह को यह बता रहा है कि आप देखिए कि किस तरीके से पांडवों की सेना सजी हुई है, उसका पूरा का पूरा ब्यौरा दे रहा है। और उसके बाद पांडवों की सेना के बाद अपनी सेना का ब्यौरा देता है, और उसके बाद जो है वो सब कुछ बता करके जो है फिर अर्जुन से संवाद कृष्ण का शुरू होता है, क्योंकि अर्जुन जो है कृष्ण जो है जिस रथ को हाँक रहे हैं, अर्जुन उस पर बैठा हुआ है। और उसके बाद जो भागवत गीता की असली फिलॉसफी है वहाँ से शुरू होती है। तो अभी जो इसमें जो कुछ श्लोक हैं, करीब 15, 16 या 20 श्लोक तक पहुँचते हैं, वहाँ तक मैक्सिमम चीज़ें क्या हैं वो व्यावहारिक हैं, मतलब उसमें फिलोसॉफिकल चीज़ें कम हैं। आध्यात्मिक फिलॉसफी या आध्यात्मिक जो स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक जो साइकोलॉजी है वो थोड़ी कम है, ठीक है। वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं, वो इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं है। लेकिन उसके बाद जब अर्जुन और कृष्ण की बातचीत शुरू होती है तब जा कर के वो चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 1 आज शुरू करते हैं, जो फिलोसॉफिकल पोर्शन है भागवत गीता का 1 से लेकर के 6 तक। लेकिन उससे पहले हर बार की तरह मैं आपको बता दूं कि भागवत गीता के किसी भी चैप्टर को, किसी भी श्लोक को समझने से पहले हमने चैप्टर नंबर 13 से 18 तक कवर किया है। और अगर आप मेरा वीडियो बीच में से कहीं से देख रहे हैं तो आप ये जरूर समझ लीजिए कि बीच में से देखे गए वीडियो किसी काम में नहीं आएंगे। आप या तो भागवत गीता को शुरू से अंत तक पढ़िए, या फिर जिस तरीके से हम लोगों ने अपने चैनल पर, जिस तरीके से हमें समझ में आई थी, जो हमें आसान लगी थी, उस तरीके से रखा है हमने। तो उस तरीके से भी समझने की कोशिश अगर आप करते हैं तो आपको थोड़ा ईजी रहेगी। तो इसलिए कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले भागवत गीता का वी वुड सजेस्ट कि आप चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 14 जो भागवत गीता के हैं उनकी प्लेलिस्ट हमारे इसी चैनल पे अवेलेबल है। आप सबसे पहले चैप्टर नंबर 13 और 14 को देख जाइए। उसके अलावा अगर आप 3 उपनिषद हैं, केन उपनिषद, मंडूक उपनिषद, मांडूक्य उपनिषद, अगर आप इन 3 उपनिषदों को भी एक बार पढ़ जाते हैं या कहीं से जानकारी इनके बारे में ले लेते हैं कि इनमें क्या लिखा है, बेसिक चीज़ें क्या समझाने की कोशिश की गई हैं, और उसके बाद अगर आप भागवत गीता के बाकी श्लोकों को समझने की कोशिश करते हैं तो आपको वो बेहतर ढंग से समझ में आएंगे। तो चैप्टर नंबर 13, 14 में परा अपरा, प्रकृति के 3 गुण, मन बुद्धि अहंकार, प्रकृति के 24 तत्व, ये शरीर के 5 कोश, और इन 5 कोशों पे इन सभी
गुणों का और इन सभी तत्वों का कैसे प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में समझे बिना आप भागवत गीता के श्लोक में जो बात कही जा रही है उसे रिलेट नहीं कर पाते, रिलेट करना मुश्किल होगा। इसीलिए सबसे पहले आप 13वां और 14वां चैप्टर आप जरूर पढ़ लीजिए, वहां से एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग उपनिषदों का जो सार है ना वो 13वां और 14वां चैप्टर ही है। उपनिषदों में जो साइंस है, स्पिरिचुअल साइंस है, उसका 13वां और 14वां चैप्टर भागवत गीता का उनका क्रक्स बताता है। ठीक है, तो पहले आप उनको पढ़ लीजिए, उसके बाद ही भागवत गीता के किसी भी वीडियो को, भागवत गीता के किसी भी श्लोक को और हमारे चैनल पर किसी भी वीडियो को आप देखेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें आसान लगेंगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 1 के आज मैं पहले से लेकर के 6ठे श्लोक तक कवर करूंगा। इसमें ज़्यादा समझने लायक कुछ नहीं है। पहला श्लोक जो है, जो शुरू होता है, भागवत गीता जहाँ शुरू होती है वो धृतराष्ट्र के एक स्टेटमेंट से शुरू होती है। धृतराष्ट्र के पास संजय बैठा था, संजय को दिव्य दृष्टि दी गई थी। ठीक है, दिव्य दृष्टि यानी ऐसा नहीं कि एक टेलीकास्ट हो रहा है, लाइव टेलीकास्ट। दिव्य दृष्टि एक फिलोसॉफिकल वर्ड है और ये एक मेटाफरिक वर्ड है। ये जो दिव्य दृष्टि है मेटाफरिक वर्ड है। ठीक है, दिव्य दृष्टि का मतलब होता है, एक होती है हमारी सांसारिक दृष्टि। सांसारिक दृष्टि केवल ये देखती है कि ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, उसने उसको क्या कहा, और अगर उसने ऐसा कहा है तो कल क्या होगा, ये सारी चीज़ें आगे चल के इनके रिलेशन बिगड़ेंगे, क्या होंगे, ये सांसारिक दृष्टि है। जैसे होता है ना कई बार कि आज अगर आपने देखा कि दो लोगों के बीच में टेंशन बढ़ती जा रही है, आज उसने अपनी खेत में मेड़ थोड़ी आगे काट दी और आपने देखा कि उसके बदले में उसने भी अपनी मेड़ थोड़ी आगे बढ़ा ली, तो अब धीरे धीरे जगह कम हो रही है, यानी धीरे धीरे करके एक दिन बवाल तो होगा। ये आपकी सांसारिक दृष्टि समझ जाती है। उसी तरीके से क्या होता है, ये तो संसार है, उसी तरीके से जो परा का विज्ञान है, ये तो अपरा जगत है। अपरा जगत में हमारी आपकी बुद्धि थोड़ी थोड़ी काम करती है इस लेवल पे कि थोड़ी फोरकास्टिंग हम कर सकते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा पढ़ता नहीं है, अच्छा स्टूडेंट नहीं है, तो हम ये कहते हैं कि भाई इसका भगवान ही मालिक है, अगर ये पढ़ नहीं रहा है तो पढ़ लिख करके कुछ बनने वाली चीज़ इसके साथ नहीं हो सकती। कुछ और ये बन जाए, किसी और तरीके से समृद्ध हो जाए तो बात अलग है, लेकिन पढ़ाई लिखाई की वजह से तो ये समृद्ध नहीं होगा, क्योंकि जब पढ़ लिख ही नहीं रहा, दिमाग इसका चलता ही नहीं, मन इसका लगता ही नहीं पढ़ाई में, तो पढ़ाई लिखाई से आगे बढ़ने वाला जीव ये नहीं है, ये प्राणी वो नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से भविष्यवाणी करते हैं। उसी तरीके से जब आप देखते हैं कि कहीं दो पड़ोसियों में कुछ झगड़ा हो रहा है तो धीरे धीरे करके बात बढ़ रही है, तो आप समझ जाते हैं कि एक ना एक दिन बवाल होगा, आप जान जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है, ये सांसारिक दृष्टि होती है। ठीक है, ये दृष्टि आप समझिए किसकी बात कर रहा हूं मैं। ये दृष्टि वो दृष्टि नहीं है, आंख वाली दृष्टि नहीं है, ये वो दृष्टि है जो आने वाले समय के जो समय में जो घटनाएं हो सकती हैं, या फिर किस तरीके से ये घटनाएं आगे बढ़ती हैं, ये उसकी समझ वाली बात है। उसकी समझ को समझ पाना, उसके साइंस को समझ पाना कि किस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। जैसे अगर अभी 12 बज रहे हैं, तो अगर आप घड़ी जानते हैं कि घड़ी कैसे चलती है, तो आप ये जान जाएंगे कि 2 घंटे बाद 2 बजेंगे। अभी 12 बज रहे हैं तो 2 घंटे बाद 2 बजेंगे। उसी तरीके से अगर आप स्पिरिचुअल साइंस में हैं, तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जब आप जाते हैं तो इसमें कुछ खास तरीके के एक्सरसाइजेस करनी होती हैं। जैसे कुछ लोग ध्यान करते हैं, कुछ लोग ज्ञान योग का सहारा लेते हैं, कुछ लोग कर्म योग के माध्यम से आगे बढ़ते हैं, कुछ लोग जो है भगवान कृष्ण की या भगवान की भक्ति के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। तो जो लोग इस तरीके के लोग होते हैं, उनकी क्या होती है, उनकी स्पिरिचुअल जो आइज़ है ना, जो स्पिरिचुअल थिंकिंग है वो डेवलप हो जाती है। फिर वो बताने लगते हैं कि ऐसा होगा, ऐसा वैसा होगा, या ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। राइट, तो जो हमारा संजय था, वो संजय क्या था, उसको दिव्य दृष्टि मिलने का अर्थ यही है कि वो भगवान का परम भक्त था, जिसकी वजह से उसको ये क्षमता युद्ध से पहले ग्रहण उसको दे दी गई थी। उसने ग्रहण कर ली थी ये क्षमता, उसे वेद व्यास ने ये क्षमता दी थी कि तुम इसको देख पाओगे। ठीक है, तो उन्होंने उसको बोला था कि तुम इस चीज़ को, जो महाभारत के युद्ध में जो कुछ हो रहा है, तुम उसे देख पाओगे, समझ पाओगे। ठीक है, तो आगे चल करके जो कुछ भी हो रहा था कुरुक्षेत्र के मैदान में, तो जिसके साथ जो हो रहा था वो एक तरीके से सब कुछ देख पा रहा था। देख पाने का मतलब वो उसकी जिस तरीके से चीज़ें हो रही होंगी ना उस समय कुरुक्षेत्र में, वैसी ही व्याख्या क्या हो रहा है उसको उसी तरीके से समझ पा रहा होगा, उसी तरीके से देख पा रहा होगा और व्याख्या कर पा रहा होगा। तो उसकी व्याख्या जो है कि जो अभी हो रहा है, उस व्याख्या को वो धृतराष्ट्र के सामने रख रहा था। तो इसी को कहते हैं दिव्य दृष्टि या विशेष दृष्टि प्राप्त होना। ठीक है, तो जैसे अर्जुन को जब उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया भगवान कृष्ण ने, तो वो क्या था, वो दिव्य दृष्टि ही थी कि जब कृष्ण ने कहा कि मुझे ऐसे समझो कि मैं हर जगह फैला हुआ हूँ, तो वो जो दृष्टि है जो इस तरह के आकार का जो है स्वीकार कर सकती है, इस तरह के आकार को समझ सकती है कि हाँ इतना बड़ा भी कोई आकार हो सकता है कि जितने ग्रह हैं, जितने नक्षत्र हैं, जितने ब्रह्मांड हैं, सबके बीच में कुछ फैला हुआ है। तो इस चीज़ को समझने के लिए कल्पना से भी परे जाना पड़ता है। तो कल्पना से भी परे
उस अपरा जगत से भी परे, हमारा जो अपरा जगत है इसके ऊपर परा जगत है, इससे आगे जाता है। और भगवान कृष्ण परा से लेकर अपरा तक सब में फैले हुए हैं। तो इस तरफ जाने के लिए जो दृष्टि चाहिए, जो समझ चाहिए, वो दिव्य दृष्टि है। वही समझ दिव्य दृष्टि है जो कि जो कुछ अभी हो रहा है, कहीं पर भी हो रहा है, उसको उसी तरीके से समझ सके, बता सके, उसकी व्याख्या कर सके कि अभी ये हो रहा है। ठीक है, जैसे कई बार शादियों में होता है ना, आपको पता है कि शादियां हो रही हैं, रात के 11 बज गए हैं, मान लीजिए आप जो है अपने घर पे बैठे हैं, आप शादी में नहीं गए हैं, आप अपने घर पे बैठे हैं, फिर भी जब बारात पहुंच गई, आपको पता लग गया कि हाँ 11-12 बज गए हैं, फ़ोन आया था, बारात पहुंच गई थी, तो अब आप क्या कहोगे कि 2 बज रहे हैं, तो अब जो है पंडित जी ने अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया होगा। अब सुबह के 4 बज रहे हैं, तो अब उनको जो है भोर का तारा दिखाया होगा, और उसके बाद जो है मंत्र वंत्र पढ़ के अब उनका जो है फेरे लगवाए होंगे। ये सब तो कैसे कर रहे हैं आप? क्योंकि आप इस नियम को जानते हैं, विवाह के इस नियम को जानते हैं। ठीक है, उसी तरीके से अपरा, परा और भगवान की इस प्रकृति के कुछ नियम होते हैं जो केवल ऐसे लोग जान पाते हैं जो अपने आप को कृष्ण से जोड़ लेते हैं, परा के साथ जोड़ लेते हैं, इस प्रकृति के साथ जोड़ लेते हैं। इसीलिए लोग योग करते हैं। योग का अर्थ होता है जुड़ना। और योग क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा जो प्रकृति है, हमारी जो प्रकृति है ना, वो इस तरीके से चलती है कि उसका एक नियम है। उसका नियम ये है कि वो एक निश्चित समय पर बराबर जो है घूम फिर कर वहीं आती है। जैसे सूर्य है तो वो एक निश्चित समय पर उग रहा है, धरती है वो एक निश्चित समय में ही सूर्य का चक्कर पूरा कर रही है। तो हर चीज़ क्या कर रही है? सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है। तो इसीलिए जब हमसे कहा जाता है कि योग करो, तो उसमें बताया जाता है कि जितने सेकंड तक सांस लो, फिर उतने सेकंड तक रोको, फिर उतने सेकंड तक उसे छोड़ो। तो ये क्या कराया जाता है? इस एक तरीके से आपको भी सिंपल हार्मोनिक मोशन में आना सिखाया जाता है, क्योंकि हमारी पूरी प्रकृति भी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है। और आप भी सिंपल हार्मोनिक मोशन करने लगोगे तो क्या होगा? आप इस सृष्टि के साथ, इस प्रकृति के साथ किस में आ जाओगे? सिंक में आ जाओगे। ठीक है, आप भी वही व्यवहार करने लगोगे जो कि प्रकृति कर रही है, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, इसी को कहते हैं योग करना। शरीर को जो लाभ होते हैं, स्वास्थ्य को जो लाभ होता है आपके योग से, वो तो अलग चीज़ है, लेकिन योग का वास्तविक उद्देश्य क्या है? जुड़ना है। किससे? परा प्रकृति से, परमात्मा की प्रकृति से। ठीक है, इसीलिए तो जिस तरीके से आप शादी के नियम जानते हैं कि अब बारात पहुंच गई होगी तो अब ये हो रहा होगा, वो हो रहा होगा, भले ही आप दूर बैठे हों, लेकिन आप व्याख्या कर सकते हैं कि ये हो रहा होगा। उसी तरीके से कुछ लोग ये जानते हैं जो सिद्ध होते हैं। जैसे आपका संजय था, वो इस लायक था कि उसे दिव्य दृष्टि दी जा सके। ये केवल लायक व्यक्ति को मिलती है, नालायकों को नहीं मिलती है। आप ये सोचें, कोई नास्तिक आपसे प्रश्न करे कि ऐसा कैसे हो सकता है, सब बकवास लिखा है, उस गधे को कभी समझ में नहीं आएगा और उसे समझाने की कोशिश भी मत कीजिए। क्योंकि जो प्रैक्टिस करने को तैयार नहीं है वो ये सोचे कि एक दिन मैं क्रिकेट खेलना अच्छा सीख जाऊँगा, एक दिन मैं केवल देख करके जो है बैडमिंटन खेलना सीख जाऊँगा, तो ऐसा नहीं होता। आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते तब तक आपका मन, शरीर और सारा का सारा जो आपकी बुद्धि है वो उसमें स्थित नहीं हो पाती। और जब तक स्थित नहीं हो पाती, आप सही से कोई भी खेल या कोई भी जो है कोई भी खेल खेलें, कुछ भी करें, आप उसमें परफेक्ट नहीं हो पाते। और जब परफेक्ट हो जाते हैं तो आपको खुद ही नहीं समझ में आता कि आप किस तरीके से ये चीज़ें कर पा रहे हो, क्योंकि आपकी जो प्रैक्टिस है वही आपको परफेक्ट बना देती है। उसी तरीके से जो इन चीज़ों को जानना चाहते हैं वो भक्ति की प्रैक्टिस करते हैं, वो ज्ञान योग की प्रैक्टिस करते हैं, वो कर्म योग की प्रैक्टिस करते हैं। और प्रैक्टिस करने से हम परफेक्ट कैसे हो जाते हैं, इसके साइंस को आप नहीं समझ सकते। केवल एक सिंपल सा रूल है कि प्रैक्टिस करते हैं तो परफेक्ट हो जाते हैं। ऐसा कैसे हो जाता है, ये पीछे से नेचर कैसे करती है, ये कोई एक्सप्लेन नहीं करता कि प्रैक्टिस करते करते कितने दिन में कोई आदमी स्ट्रांग हो पाएगा किसी सब्जेक्ट में या किसी स्पोर्ट में, ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। तो जो संजय है, उस संजय को भी यही दिव्य दृष्टि मिली थी, जो कि प्रकृति के नियमों को जानता था कि अगर अभी महाभारत का युद्ध हो रहा है, युद्ध के मैदान में ये लोग गए हैं, उसे पता है कि जीत केवल धर्म की होती है और किस तरीके से किसने किस तरीके के कर्म किए हैं और कर्म के अनुसार उसे किस किस तरह की सजा मिलेगी, वो अपने आप सब कुछ जो है एक्सप्लेन करता जा रहा था। और जो कुछ जैसा हो रहा था वैसा ही वो बता रहा था धृतराष्ट्र को। तो बेसिकली उसकी जो दिव्य दृष्टि थी, वो दिव्य दृष्टि का अर्थ जो आप दृष्टि से लगाते हैं वो नहीं है। दिव्य दृष्टि एक अलग दृष्टि है जो आपको पूरी तरीके से बिना आंखों के भी देखना सिखा देती है। जैसे भगवान के बारे में कहा जाता है ना, परब्रह्म के बारे में, बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिना कानों के सुनता है, बिना पैरों के चलता है। ठीक है, और ये भी कहा जाता है
जो बातें समझाई जाती हैं कि जब परमात्मा को कोई पूछता है कि मैंने देखा नहीं तो मैं मानूं कैसे। परमात्मा वो नहीं है जिसे तुम आंखों से देख सको, परमात्मा वो है जिसकी वजह से आंखें देखती हैं। परमात्मा वो नहीं जिसे कानों से सुन सको, परमात्मा वो है जिसकी वजह से कान सुनते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो आइए अब अपने श्लोकों की तरफ चलते हैं, क्योंकि ये समझाना जरूरी था कि दिव्य दृष्टि को लेकर के जो ये जादूगरी वाली चीज़ें बता करके जो हमारे कुछ महान लोग हैं हमारे समाज में, जो सनातन धर्म को बिना सोचे समझे ही उसकी व्याख्या करने लगते हैं, वो समझने की कोशिश नहीं करते कि हाँ, इस दुनिया से परे भी, जिस दुनिया में तुम रहते हो, जितना तुम जानते हो उससे अलग भी एक साइंस है। सब कुछ खुला हुआ नहीं है। आज की डेट में भी इंसान ने सब कुछ नहीं खोज लिया है, फिर भी उनका अहंकार इतना तगड़ा है कि वो कुएं के मेढक की तरह यही कहते हैं, अरे जो कुछ है ना वो हमारे सामने है, बस वही सत्य है, जो छुपा हुआ है ना वही ज्ञान है। इस बात को समझ पाना तो इन गधों के बस का होता ही नहीं। तो इसलिए इनकी बातों को ना समझते हुए अगर आपको स्पिरिचुअलिटी में अगर आपको आगे बढ़ना है, भौतिक दुनिया में जिस तरीके से आपको चलना है तो भौतिक दुनिया के नियम से ही चलिए, लेकिन स्पिरिचुअलिटी ये आपके मन की भावना, आपके मनोभावों के साथ ईश्वर का जुड़ाव होता है। उसका न तो संसार की भौतिक गतिविधियों से कोई लेना देना है, किसी चीज़ से लेना देना नहीं है। वो आपको इस संसार की भौतिक गतिविधियों में आपकी एक्टिविटीज़ कैसी हों, बेहतर कैसी हों, इसके बारे में वो आपको ज़रूर बताता है, वो आपको ज़रूर हेल्प करता है। लेकिन ये जो जुड़ाव है, ये जो साइंस है, मतलब ये वाला जो साइंस है, जो परमात्मा से जुड़ने का साइंस है, वो साइंस इस दुनिया के भौतिक विज्ञान से अलग है। अगर आप सूरज की बात करें तो ये जो सूर्य हमें दिखता है, ये सूर्य भौतिक सूर्य, विज्ञान के लिए सूर्य एक केवल दहकता हुआ गोला है जिसके अंदर हीलियम का जो है, जिसके अंदर जो है प्रोटॉन्स का जो है नाभिकीय विखंडन हो रहा है, नाभिकीय संलयन हो रहा है, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पर इतनी रोशनी है। ठीक है, वो सूर्य साइंटिस्ट के लिए अलग है। लेकिन जिस सूर्य की बात लिटरेचर में की जाती है, लिटरेचर में वही सूर्य अलग हो जाता है। लिटरेचर में वही सूर्य क्या हो जाता है, आपका ऑरा, जो आपका ऑरा है, जो आपका तेज है, वो सूर्य बन जाता है। लिटरेचर में जब सूर्य की बात होती है तो आपके ऑरा की बात होती है। ठीक है, कहते हैं ना कि उसका वो सूर्य के समान चमक रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि वो सूरज की तरह वो पूरा दहकने लगे, नहीं, ये एक मेटाफर होता है। तो मेटाफरिक वे में बहुत सी बातें लिखी गई हैं और इसीलिए ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, क्योंकि मुझे ये चीज़ हमें ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। मेटाफरिक लैंग्वेज को समझना बहुत ज़रूरी है, जो हमारे शास्त्रों और पुराणों में इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो प्रकृति के नियमों को जो जानता है वो ये जानता है कि अब क्या हो रहा होगा। घड़ी के नियम को आप जानते हैं, सिंपल सा एग्जांपल है, घड़ी के नियम को आप जानते हैं तो आप ये जानते हैं कि अगर अभी 12 बज रहे हैं तो 1 मिनट बाद 12:01 होंगे। ठीक है, 2 घंटे बाद क्या बज जाएंगे, 2 बज जाएंगे, 3 घंटे बाद 3 बज जाएंगे। ठीक है, तो ये जो नियम है, नियम जानने के बाद आप एग्जैक्टली व्याख्या कर पाते हो। उसी तरीके से जिन्हें दिव्य दृष्टि आंखों वाली दृष्टि नहीं होती, जिसकी दिव्य दृष्टि ओपन है, वो क्या जानता है, वो एक एक घटना को प्रकृति के नियम के अनुसार, प्रकृति किस तरह से काम करती है, कौन सा एलिमेंट कैसे काम करता है, और अगर किसी व्यक्ति के कर्म ऐसे रहे हैं, उसके कर्मों की दशा ये है, उसका मनोमय कोश में इतनी वासनाएं इकट्ठी हैं और इनकी सफाई होनी है, अब इन्हें सजा मिलनी है, अब धर्म की स्थापना होनी है, तो इनके साथ क्या होगा, वो सारी चीज़ें साफ साफ दिखती हैं। कौन क्या करेगा क्या नहीं करेगा वो साफ साफ दिखने लगता है, भले ही कहीं दूर बैठा हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पर धृतराष्ट्र जो है उससे संजय से ये पूछ रहे हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। कुरुक्षेत्र में पांडव और कौरव दोनों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गई थी। तो अब धृतराष्ट्र ये पूछना चाह रहा था कि संजय ये बताओ कि जो कुरुक्षेत्र है वहाँ पे मेरे और पांडु के पुत्र जो इकट्ठे हुए हैं उन दोनों ने अभी तक क्या किया है। ये जो कुरुक्षेत्र है ना, इसको धर्म क्षेत्र कहा जाता है। कुरुक्षेत्र का उल्लेख जो है शास्त्रों में भी मिलता है कि वो एक पवित्र स्थल है जहाँ पे दैवीय एलिमेंट्स, जो देवता होते हैं, जो दैवीय एलिमेंट्स हैं, वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। वो वहाँ पे ऐसी कोई चीज़ होने नहीं देते जो कि गलत हो, यानी धर्म की विजय नहीं, अधर्म की विजय नहीं होने देते, धर्म की विजय ही सुनिश्चित करते हैं। ऐसे दैवीय एलिमेंट्स वहाँ होते हैं। वहाँ पे कितने भी बुरे लोग इकट्ठे हो जाएं, वहाँ पर कितने भी बुरे और अच्छे इकट्ठे हो जाएं, अगर बुरे और अच्छे दोनों इकट्ठे हुए हैं तो उसमें जीत अच्छाई की होगी। अगर केवल बुरे बुरे इकट्ठे हैं वहाँ पे तो बुराई बनी रहेगी, लेकिन जैसे ही उसका प्रतिकार करने के लिए आप कुरुक्षेत्र में जाओगे, अगर आपने कुरुक्षेत्र को चुना है अधर्म के विरुद्ध युद्ध करने के लिए, अगर आपने कुरुक्षेत्र में किसी को चुनौती दी है, तो आप अगर धर्म के रास्ते पर हैं तो जीत केवल आपकी होगी। इसके बारे में कहा गया है, शास्त्रों में बताया गया है कि ये दैवीय एलिमेंट्स से परिपूर्ण जगह है। ठीक है, यानी अगर आप धर्म और अधर्म की युद्ध की बात करो, पूरे भारतवर्ष में कुछ ऐसे लोग इकट्ठे हो जाएं जो कि बड़े बदमाश हैं, जिन्होंने पूरा जीना हराम कर रखा है पूरे भारतवर्ष का, तो अगर आप उन्हें कुरुक्षेत्र में आमंत्रित करें लड़ने के लिए, तो कुरुक्षेत्र में उनकी हार होगी, वहाँ पे सुनिश्चित होगी, वहाँ पर आसान होगी। क्यों? क्योंकि कुरुक्षेत्र में धर्म क्षेत्र
इसको कहा जाता है, और वहाँ पे दैवी एलिमेंट्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। इसीलिए जो दुर्योधन का पिता था धृतराष्ट्र था, वो डर रहा था कि ये जो धर्म क्षेत्र है, इसके बारे में उसने पढ़ रखा था, जानता था शास्त्रों से कि ये धर्म क्षेत्र कहा जाता है, यहाँ केवल और केवल धर्म ही रह सकता है। और उसे पता था, उसकी अंतरात्मा जानती थी कि उसके बेटों ने क्या किया है, तो इसलिए उसको पता था कि कहीं ना कहीं अधर्म का पलड़ा मेरे बेटों का भारी है। ठीक है, अधर्म तो दोनों तरफ से, थोड़ा थोड़ा अधर्म तो दोनों तरफ से हुआ, ठीक है, लेकिन जो प्रायश्चित कर लेता है वो अधर्म के दोष से मुक्त हो जाता है। पांडवों ने प्रायश्चित कर लिया था, जंगल में रह लिए, अज्ञातवास में रह लिए। दुर्योधन की तरह नहीं कि सामने आ गया सत्य फिर भी नहीं माना, मैं नहीं मानता, वो चीज़ उन्होंने नहीं की। उन्होंने स्वीकार किया कि गलती हुई है और उसके फलस्वरूप ये कष्ट मेरे सामने आए हैं, तो इसको भुगत लो, यही हमारा प्रायश्चित है। उन्होंने प्रायश्चित कर लिया, तो वो जो अधर्म था उनका, वो अधर्म उनका धुल गया। जो उन्होंने द्रौपदी को उसमें लगाया, जुए में लगाया, ये अधर्म इस तरीके से धुल गया कि प्रायश्चित हुआ है। पूरी तरह नहीं धुला, वो पाप तो पाप ही रहा कि हाँ तुमने कैसे लगा दिया। जिंदगी भर और हमेशा और आज तक इसकी आलोचना, ये उसी का फल है आपके युधिष्ठिर के लिए, कि उनके जाने के बाद भी इस चीज़ के लिए उनकी आलोचना की जाती है कि कैसे धर्मराज, जब तुमने ऐसा कर दिया। तो यही फल है, ठीक है, तो यही उनके कर्म का फल है। ऐसा नहीं है कि वो पवित्र हो गए। धर्म, अधर्म और धर्म में, धर्म क्या है? जो थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर उठा हुआ है, और अधर्म क्या है? जो नीचे गिरा हुआ है, जो प्रायश्चित करने को तैयार नहीं है, मानने को तैयार नहीं है, जो स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि उससे गलती हुई है। बेसिकली जो अज्ञानी है वो अधर्मी नहीं है, जो ज्ञान की तरफ देखना ही नहीं चाहता वो अधर्मी है। ये बेसिक डेफिनेशन है उसकी, ठीक है। तो धर्म क्षेत्र, इस वजह से ही वो धर्म क्षेत्र कह रहा है धृतराष्ट्र की, धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्र इकट्ठे हुए, उन्होंने क्या किया, अभी तक वो क्या कर रहे हैं, इस समय वो क्या कर रहे हैं। तो संजय ने कहा कि दुर्योधन पांडवों की व्यूह रचना को देख रहे हैं, यानी किस तरीके से पांडव व्यवस्थित हैं उसको देख रहे हैं, और गुरु द्रोण के पास जाकर के वो ये कह रहे हैं। द्रोणाचार्य के पास वो गया, गुरु के पास। सबसे पहले आप ये देखिए कि गुरु के पास गया क्यों? क्योंकि सामने वाली सेना में जो सेनापति था वो था धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न क्या था? धृष्टद्युम्न जो है द्रुपद का जो है बेटा था। द्रुपद का बेटा धृष्टद्युम्न और बेटी द्रौपदी। तो धृष्टद्युम्न और द्रौपदी भाई बहन थे। अब हुआ ये था कि एक पुरानी, अगर आप महाभारत में जाकर देखें तो उसमें एक कहानी आती है कि गुरु द्रोणाचार्य और धृष्टद्युम्न के पिता यानी द्रुपद के बीच में कुछ राजनीतिक मतभेद था, जिसकी वजह से एक बार गुरु द्रोणाचार्य ने क्या किया था कि अपने सैनिक, अपने जो है शिष्यों को भेज करके, जिसमें दुर्योधन भी था, अर्जुन भी था, पांडव कौरव दोनों साथ मिल करके द्रुपद की सेना से लड़ने गए थे और द्रुपद को बंदी बना करके द्रोणाचार्य के सामने ले आए थे। तो इससे द्रुपद ने काफ़ी अपने आप को अपमानित महसूस किया था। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया? एक यज्ञ किया। द्रुपद ने एक यज्ञ किया, और यज्ञ किस इच्छा से किया? ध्यान दीजिए, यज्ञ इच्छा से किया। अब चैप्टर नंबर 18 याद कीजिए। चैप्टर नंबर 18 में जब हमने पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि जो यज्ञ होते हैं वो भी 3 तरीके के होते हैं। एक होता है सतोगुणी, रजोगुणी, और तीसरा होता है तमोगुणी। तो अगर किसी इच्छा से कोई यज्ञ किया जाता है तो वो रजोगुणी यज्ञ है, ठीक है। भगवान कृष्ण ने साफ बताया है, किसी चीज़ को करने ना करने से मना नहीं किया है। उन्होंने ये साफ बताया है चैप्टर नंबर 18 में कि जो कुछ भी रजोगुण में या तमोगुण में रह करके किया जाता है वो संसार के भले का नहीं हो सकता, और उसी का परिणाम है ये लड़ाई का मैदान सजा है। यानी जो कुछ द्रुपद ने किया वो बदले की भावना से प्रेरित होकर के किया कि मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो कि द्रोणाचार्य का वध कर सके, यानी एक इच्छा से ऐसा किया, बदले की भावना से, द्वेष की भावना से ऐसा किया। तो रजोगुण और तमोगुण का मिक्स था इस यज्ञ में। तो यह यज्ञ कैसा था जो कि इन्होंने किया? ये भले ही इसमें जो है